हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग ऑफ केमिस्ट्री में मेरे यानी अमित द्विवेदी के साथ। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम डिस्कवरी क्लासेस। आज से बेटा हम लोग एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग ऑफ केमिस्ट्री नाम से, जिसमें हम लोग थ्रू आउट द केमिस्ट्री जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं जेई एडवांस्ड में या जेई मेन में या नीट में, उसको हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। एंड इन लास्ट हम लोग एक क्वेश्चन ऑफ द डे रखेंगे, जिसका सॉल्यूशन आप जाकर के डिस्कवरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे एक आपको बतानी है कि देखिए, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस के दौरान आप ये ध्यान रखें कि कम से कम आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन के प्रोडक्ट याद रहें कि हाँ, ये रिएक्शन में ये बन सकता है। मैकेनिज्म तो सेकेंडरी होती है, वो तो आप तब यूज करते हैं जब आप कहीं फंस जाते हैं या बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। अदरवाइज आपको रिएक्शंस याद रहनी चाहिए थोड़ी बहुत, और जब रिएक्शंस याद रहती हैं तो इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी होती है, कम टाइम में आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो इसी भावना के साथ आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन तो खाली प्राइमरी एमीन में होता है, तो जब भी वो नाइट्रो ग्रुप देखते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं तो वो NH2 में कन्वर्ट करने की गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखनी है हमें। आइए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा आज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन की। तो आप देखें यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराया गया है। पहला लिया गया है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम अगर आप कराते हैं तो डायरेक्टली आपका एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। सेम एनिलीन बन सकता है अगर आप टिन, आयरन या जिंक को लेते हैं एसिडिक मीडियम में। एंड एसिडिक मीडियम के लिए आप कंसंट्रेट HCl या CH3COOH भी ले सकते हैं, तब भी आपका एनिलीन का ही फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में अगर आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल, तो आपके पास एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, PHN डबल बॉन्ड NPH। अगर आपके पास CH3OH नहीं है तो यहाँ पे H रह जाएगा, हाइड्रोएजोबेंजीन बनता है। तो हाइड्रोएजोबेंजीन एंड एजोबेंजीन, फेनिल एजोबेंजीन, ये दोनों यहाँ पे बन सकते हैं। अगर इनको ट्रीट कर दीजिए SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो फिर से आपको एनिलीन ऑब्टेन हो सकता है। अल्टीमेटली आप एनिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर आप SnCl2 और HCl के साथ ट्रीट कर देंगे। अगर आप न्यूट्रल मीडियम लेते हैं, जिंक और NH4Cl लगाते हैं और न्यूट्रल मीडियम रखते हैं, तो क्या होगा? तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन होता है। और फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन को फिर से अगर आप SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl ट्रीट करते हैं तो फिर से देखिए आप एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी अल्टीमेटली आप एनिलीन बना सकते हैं SnCl2 और HCl के साथ ट्रीट करके। बट देखिए आप एसिडिक मीडियम में आपने देखा एनिलीन बना, बेसिक मीडियम में आपने देखा तो एजोबेंजीन या हाइड्रोएजोबेंजीन बना, और अगर आप देखें न्यूट्रल मीडियम में तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाता है। तो हमने कहा आपसे NO2 ग्रुप हमेशा NH2 ग्रुप में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, बहुत सारे मीडियम यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं नाइट्रोबेंजीन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई एडवांस के लिए। अगर आप वीकली एसिडिक मीडियम लेते हैं तो आपका एनिलीन बनता है, बट अगर आप स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लेते हैं तो यहाँ हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, जो फर्दर रीअरेंजमेंट करके पैरा एमिनोफिनॉल बना देता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। अगर नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराया जाए और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लिया जाए तो आपको मिलेगा पैरा एमिनोफिनॉल। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप याद रखेंगे तो जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। वीकली एसिडिक मीडियम में ये एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। एंड लास्ट बात आती है कि अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करें, वैसे तो ये NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करता है, बट नाइट्रोबेंजीन के केस में ये एजोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है, और एजोबेंजीन फर्दर SnCl2 और HCl के साथ ट्रीट होके
ये एनिलीन में कन्वर्ट हो सकता है। तो एनिलीन में आप फाइनली कन्वर्ट कर सकते हैं SnCl2 और HCl की हेल्प से। बट आप देखिए एक बार फिर से, मीडियम चेंज किया, एसिडिक मीडियम लिया तो एनिलीन, बेसिक मीडियम लिया तो एजोबेंजीन, न्यूट्रल मीडियम लिया तो हाइड्रोक्सिलेमीन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराया वीकली एसिडिक मीडियम में एनिलीन बना, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में कराया तो पहले हाइड्रोक्सिलेमीन रीअरेंजमेंट होकर के पैरा एमिनोफिनॉल एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहां बनता था, एक आप और ध्यान रखिए, अगर जैसे सपोज करें हम नाइट्रोबेंजीन को लेते और यहां पे हमने जिंक लिया है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl, तो आप देखिए रिडक्शन होता है और यहां पे पहले NaOH का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन यहां भी बनता है, लेकिन क्योंकि मीडियम में H+ मौजूद है तो ये वाटर यहां से निकालता है और जैसे ही वाटर निकालता है Cl आकर के यहां अटैक कर जाएगा, ये अनस्टेबल कंपाउंड आपके पास बनता है NaCl। मीडियम में फिर एसिड है, ये NH2+ हो जाएगा, ये फिर से बाहर निकलेगा तो आपका देखिए यहाँ पे एनिलीन बनेगा और एनिलीन बनने के बाद बेटा मीडियम में क्लोरीन भी होता है। तो क्वेश्चन पूछा आता है कि क्या एनिलीन ही मिलेगा? नहीं बेटा, साथ ही साथ आपका एनिलीन का क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है और ऑर्थोपैरा पे क्लोरीन भी लग सकता है, ऑर्थोपैरा पे क्लोरीन भी लग सकता है। तो क्लोरीन ऑर्थोपैरा पे लग सकता है। यहाँ पे आप देखें तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है। अगर जिंक लेते हैं और कंसंट्रेट HCl लेते हैं तो हाइड्रोक्सिलेमीन बनता है, बट फर्दर वो कन्वर्ट होता है एनिलीन में। बट एनिलीन के साथ साथ ये देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि ऑर्थोपैरा पे क्लोरो डेरिवेटिव भी एनिलीन के मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में आया होगा कि नाइट्रोबेंजीन को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो खाली एनिलीन नहीं बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। डिपेंड करता है किस कंडीशन में, किस मीडियम में, किस तरह से आपने रिडक्शन कराया है। ठीक है, तो ये था मॉर्निंग ऑफ केमिस्ट्री का आज का छोटा सा सेशन नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के बारे में। आइए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आपके लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे, बेंजीन लिया गया है, बेंजीन को किसी X के साथ ट्रीट किया गया तो ब्रोमो बेंजीन बना हुआ है। फिर इसको HNO3 H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया, कह रहे हैं A बना है। A की रिएक्शन कराई गई है इथाइल एमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम तो B बना है। एंड B की रिएक्शन कराई गई H2PT इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन या चारकोल, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। दिस कंपाउंड इज फॉर्म। नाउ आपसे जानना चाहते हैं कि X क्या था, A क्या था एंड B क्या था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आपको आंसर मिलेगा डिस्कवरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आप वहाँ जाइए, इसका सॉल्यूशन देखिए। जाने से पहले एक बार खुद सॉल्व कीजिए, खुद सॉल्व करके देखिए कि क्या आंसर आता है, क्या X, A और B हो सकते हैं। इसके बाद वहाँ जाइएगा, अपने आंसर को मैच कराइएगा। तब तक आंसर देखने से पहले, आंसर पहुँचने से पहले डिस्कवरी क्लासेस पे आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या गेन हुआ, क्या आपने नया सीखा। ऐसे वीडियो की रिक्वायरमेंट आपको और भी हो सकती है, अगर है तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से हमें मनोबल मिलेगा और ऐसे वीडियो हम लोग और आपके लिए लेके आएंगे बेटा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ वेरी गुड डे।